कहानी की शुरुआत होती है शहर से करीब 6 किलोमीटर ऊपर पहाड़ के कच्चे रास्ते से, जो बहुत डरावना है, सुनसान है और अंधेरे से भरा हुआ है। ये भूतिया इलाका तो नहीं कि अचानक दूर से एक रोशनी दिखाई पड़ती है जो कभी जलती है कभी बुझती है। रोशनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही है। कहीं कोई ये भूत तो नहीं? ये जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हुआ कोई भूत वूत नहीं बल्कि मुक्कू है। दरअसल इसकी टॉर्च खराब हो गई है। वैसे अंधेरी रातों में सुनसान सड़कों पर केवल मसीहा और भूत ही नहीं निकलते, रेपिस्ट भी निकलते हैं। लेकिन मुक्कू की कहानी इन तीनों से अलग है। दरअसल मुक्कू शहर से काम करके वापस अपने घर की ओर दौड़ रहा है और बिना सांस लिए बस दौड़ते जाता है कि आखिरकार एक जगह पहुंचकर वो रुकता है और उस नारंगी रोशनी को देखकर राहत की सांस भरता है, जो लकड़ी के दरवाजे में पड़े छेद से बाहर झांक रही है। ये मुक्कू का घर है। वो बिना देरी के घर का दरवाजा खटखटाता है। नीना, गेट खोल, मैं आ गया। आई भैया आई। आज आप इतने लेट क्यों हो गए? हाँ, आज वो दुकान में कुछ काम ज्यादा हो गया था, इसलिए मैं लेट हो गया। घर में केवल नीना ही है, उसकी 6 साल की छोटी बहन, जो उसका इंतजार करती है, क्योंकि 4 साल पहले नक्सलियों ने उनके माँ बाप को मार दिया था। अब ये दोनों बहन भाई ही अकेले इस घर में रहते थे। नीना, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा ना? रुक, मैं अभी तेरे लिए खाना बना कर लाता हूँ। मुक्कू जल्दी से रसोई घर की तरफ बढ़ता है कि वहां से करीब 25-26 उम्र की एक लड़की बाहर आती है, जो मुक्कू को देखकर बहुत मुस्कुराती है। लेकिन मुक्कू उसे देखकर बहुत नर्वस हो जाता है। रिपोर्टर दीदी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, मैं देखने आई हूँ कि तुम दोनों कैसे रह रहे हो, क्योंकि माँ बाप के बिना रहना बहुत मुश्किल होता है, मैं समझ सकती हूँ। और मैं ये भी जानने आई हूँ, मैं तुमसे पूछने आई हूँ कि तुमने अपनी बहन को अपने मम्मी पापा के बारे में क्या बताया है, क्योंकि मम्मी पापा के बिना रहना बहुत मुश्किल होता है। शायद तुम भी कभी कभी सोचते होगे कि काश वो यहाँ होते तो बहुत अच्छा होता। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुक्कू रिपोर्टर से कहता है, मैं कोई याद नहीं करता अपने माँ बाप को, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि नक्सलियों ने उन्हें मार दिया। और जैसे मारा है ना, अच्छा किया उसे मारकर। और मैं तो अपनी बहन को भी यही बताता हूँ कि इस दुनिया में माँ बाप बहुत बुरे होते हैं। अच्छा हुआ वो मर गए। अगर जिंदा होते ना, तो वो ना तुझे बहुत मारते, बहुत। पूरी दुनिया में माँ बाप बहुत बुरे होते हैं। अच्छा हुआ वो मर गए। वो अगर जिंदा होते ना तो तुझे बहुत मारते, तेरी जिंदगी खराब कर देते। और वैसे भी अगर वो जिंदा होते तो मुझे डर डर के जीना पड़ता। वो नहीं है ना, तो मैं खुल के जी सकता हूँ। मुझे ना कोई रोकने वाला नहीं है। जिसे मारना चाहता हूँ उसे मार सकता हूँ। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि माँ बाप बहुत बुरे होते हैं। और अगर आगे से तुमने यहाँ आकर हमें हमारे माँ बाप के बारे में बताने की कोशिश की तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। एक छोटे से बच्चे के मुंह से इतनी जहरीली बात सुनकर रिपोर्टर हैरान हो जाती है और अगले दिन शहर जाकर अखबार में एक आर्टिकल देती है, जिसमें वो लिखती है कि कल मैं उन माँ बाप के बेटे से मिली जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। उन्होंने नक्सलियों की उस खबर के बारे में, बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में हमें जानकारी दी जो वो देश में कहीं करने वाले थे। लेकिन इसकी जानकारी उन नक्सलियों को हुई तो उन्होंने मुक्कू के माँ बाप को मार डाला। मुक्कू के माँ बाप बहुत अच्छे थे, लेकिन जिस तरीके से मुक्कू अपने माँ बाप को बताता है, मुझे डर है कि कहीं वो एक दिन इन नक्सलियों के जैसे ही ना बन जाए। वो जिस दुनिया की कल्पना कर रहा है, कहीं वो उसे बर्बाद ना कर दे। तो इस खबर को ना केवल सरकार ने पढ़ा बल्कि नक्सलियों ने पढ़ा, और खबर छपने के दूसरे दिन ही मुक्कू लापता हो गया। नक्सलियों ने उसे अगवा कर लिया था।
और खबर छपने के 5वें दिन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की एक टीम मुक्कू के घर पहुंची। उस टीम को नीना बेहोशी की हालत में मिली और मुक्कू की लापता होने की खबर किसी को नहीं थी, इसलिए उन्होंने चारों ओर उसको घर में ढूंढा, लेकिन एक कॉपी के अलावा उन्हें मुक्कू नहीं मिला। और उस कॉपी पर लिखा था, काल्पनिक लोक में ताकत है। इस कॉपी में कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसे पढ़कर उन सब की आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने मम्मी पापा को बहुत याद करता हूँ। वो बिल्कुल बुरे नहीं थे, वो बहुत अच्छे थे। जब भी मैं उन्हें याद करता हूँ ना तो बहुत दर्द होता है, इसलिए मैं बहुत झूठ बोलता हूँ कि वो बहुत बुरे थे, ताकि मुझे उनकी याद ना आए। जब भी आपकी याद आती है मुझे बहुत डर लगता है कि मेरी छोटी सी बहन को कौन संभालेगा। मैं अपनी छोटी बहन को अकेले नहीं संभाल सकता। मम्मी पापा, मुझे आपकी ज़रूरत है, आपका सहारा चाहिए। वापस आ जाओ। मैं दुआ करता हूँ हर रोज़ कि कहीं ना कहीं आप वापस आ जाएं। लेकिन क्योंकि आप तो वापस आने नहीं वाले और हमें तो जीना है, मुझे तो अपनी बहन का सहारा बनना है ना। तो मैं वो सारे झूठ बोलूँगा, सारे जो मैं बोल सकता हूँ कि आप कितने बुरे हो, ताकि हमें आपकी कभी कमी महसूस ना हो। मैं अपनी बहन का सहारा बनूंगा और मेरी सहारा बनेगी झूठ। अब मैं कल्पना करता हूँ कि आप बहुत बुरे हैं। काल्पनिक लोग बहुत बड़ा झूठ है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी ताकत है। मिस यू मम्मी पापा।